2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे। तो मैं तमाम बिल प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूँ कि विगत 2014 से 2023 तक हमने आपके इलाके में आके जनजागरण किया। आपने बुलाया, नहीं बुलाया तो भी हम लोग आए और आदिवासी परिवार को आगे बढ़ाने का हमने बीड़ा उठाया आप सभी ने मिलके। और हमने अपने व्यक्तित्व के अपने मुख की वाणी से लोगों को समझाने का प्रयास किया और अधिकतम लोग पूरे इलाके में जुड़े और कारवां आगे बढ़ गया। लेकिन आदिवासी परिवार का एक विचारधारा के साथ में हमारी ये बात होती है कि डूंगरपुर में आप सभी लोग हो और डूंगरपुर का काम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो पहले भी यही हुआ और अब भी यही हुआ, लेकिन ये कार्यक्रम हमने वस्सी पाल के कार्यक्रम के अंदर ही हमने डिजाइन कर लिया था कि ये हमारा इस इलाके का पहला कार्यक्रम होगा। तो हमारे इलाका का पहला कार्यक्रम है, इसलिए मैं दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप सभी को कहना चाह रहा हूँ, डूंगरपुर के साथी देख रहे हैं, चाहे बांसवाड़ा के देख रहे हैं, चाहे प्रतापगढ़ देख रहे हैं, चाहे उदयपुर के देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, तो हम आपके इलाके में आए हैं એટલે આપણે बिली भाषा में कहीं होंडेल, तो आपके ऊपर होंडेल चढ़ी हुई है, वो उतारनी है। ये एक कार्यक्रम में ही नहीं, मैं यहाँ लगभग हम लोग अभी यहाँ पे 7 से 8 10 कार्यक्रम करने वाले हैं डूंगरपुर के अंदर ही। उसके बाद में 84 आएगा, सागवाड़ा आएगा, आसपुर आएगा। तो जितने भी साथी हैं, मैं पर्टिकुलर डूंगरपुर का इलाके की बात कर रहा हूँ, तो आप सभी को आना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। जिस प्रकार से हमने टेंट की सुविधा की है, बैठने की सुविधा की है, जो हमारा बनता था उसके आधार पे हमने किया है। तो इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और हमारे बिल प्रदेश गुजरात जो हमारा एरिया है, वहाँ से भी कुछ साथी लोग व्यक्तित्व देने के लिए आने वाले थे। राजू भाई वलवई भी आने वाले थे, लेकिन उनके लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो शायद नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ शक्ति गुरु जी या बाबू भाई निनमा जी ऐसे साथी ज़रूर पहुँचेंगे। और ये इस वीडियो के मार्फत से कहना चाहता हूँ, अगर आपको पर्सनल सूचना तो आदिवासी परिवार देता नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाता है, उस मैसेज के आधार पे सारे पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो आप पहुँचेंगे और सभी को लाभान्वित करेंगे। आदिवासी परिवार का जनजागरण विगत 2014-15 से स्टार्ट है और अनवरत जारी है। और आदिवासी परिवार बिन राजनीति के, बिन धार्मिक है, बॉर्डरलेस है, सारा मामला है ही है। तो हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ से गति दे रहे हैं। और 1 मिनट भैया, हेलो, हाँ, अभी बाद में बात करेंगे, 10 मिनट रुको आप। तो ये जो आदिवासी परिवार का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम आप सभी का कार्यक्रम है, ना कि डूंगरपुर का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए आप सभी अधिकतम संख्या में पधारेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये मात्र डूंगरपुर से 12 किलोमीटर दूरी पे, जो आपका उदयपुर से आएंगे, इस रोड से आएंगे, जो डूंगरपुर से दोड़ा रोड पे आना है, वहाँ पे रणसागर से थोड़ा सा नीचे उतर के ड्राइवर साइड में एक रोड कटेगा, वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ रोड पे एरो लगा रखें। दूसरा जो प्रतापगढ़ और आसपुर साइड से, उधर सलूमपुर साइड से और दरियावाल साइड से आएंगे, वो सीधा दोवड़ा हुआ है, दोवड़ा से सीधा डाबेला घाटी, डाबेला घाटी से सीधा वो रोड आपको एरो मिल जाएगा। और उधर बीच में आने वाले लोग हैं, वो भी सिंदड़ी खेरवाड़ा पता ही है, वो सारे आ जाएंगे। तो कार्यक्रम सफल होगा और हमें आशा और विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने आपके इलाकों में जिस प्रकार से कार्यक्रम सफल किए, जनजागरण करने में सहयोग दिया, ठीक उसी प्रकार से हमारे इलाके में आप लोग सभी आकर जनजागरण को सफल बनाएंगे और आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर को एक ऐतिहासिक चिंतन शिविर बनाने का आप सभी प्रयास करेंगे, बीड़ा उठाएंगे। और जितने भी साथी देख रहे हैं, पुराने नए साथी सारे, उन सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये डूंगरपुर से एक आगाज हो रहा है वापिस पुनः कार्यक्रम का। तो इस कार्यक्रम में आप सभी अधिकतम संख्या में पधारेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और पालघर की घटनाओं को लेने से पहले हम लोग इसको कहना चाह रहे हैं कि डूंगरपुर के इलाके में जैसे ही आदिवासी परिवार और बिल प्रदेश का कारवां बढ़ा और हमने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की बैनर तले हमने पूरे उदयपुर संभाग के कॉलेजों में चुनाव लड़वाए। और फर्स्ट में हमारा उमेश डामर 2016 में चुनाव जीतने के बाद में इस कार्य को गति मिली और आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर बहुत तेज गति से होने लगे। और इस इलाके में आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, बिल प्रदेश युवा मोर्चा, बिल प्रदेश आपका टेम्पो एसोसिएशन, बिल प्रदेश भजन मंडली संघ, ऐसे बहुत सारे हमारे 12
सामाजिक विंगे बना रखी है, वो अपनी ताकत के साथ में काम कर रही है। इसलिए यहाँ अत्याचार शोषण इतना नहीं है जितना अन्य इलाकों में हो रहा है। तो पूरे देश के आदिवासियों से हम नहीं कहते कि हमसे सीखो, लेकिन जहाँ तक हो सके जितना अपन का फायदा हो वो अपन को लेना चाहिए। और हमारा बिल प्रदेश इलाके से जितनी भी जानकारी आप लोग ले रहे हैं यहाँ के मूवमेंट के बारे में, यहाँ के जो कार्य करने की तरीका है, रणनीति है, उसको लेकर आप अपने इलाकों में काम कर सकते हैं। और अभी मध्य प्रदेश का इलाके में हम देख रहे हैं कि जयेश के साथी आपस में झगड़ रहे हैं, वो झगड़ा बंद करें। अगर आप लोग चाहते हो तो एक साथ बैठें, तो हम लोग भी आपके साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन दो दो टुकड़ी बनाकर अलग अलग बुलाएंगे तो हम लोग कतई बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जयेश का मामला तो था ही नहीं, लेकिन बीच में थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ा। और अब आता है पालघर की बात। तो जिस प्रकार से पूरे देश में आदिवासियों के साथ में शोषण, अत्याचार, अन्याय और संवैधानिक बलात्कार हो रहे हैं, इसको संवैधानिक बलात्कार ही बोलेंगे, क्योंकि आदिवासियों को प्रिविलेज दे रखा है, विशेषाधिकार दे रखा है। एक साइड में कल का हम लोग अखबार पढ़ते हैं कि उसमें साफ लिखा हुआ है कलेक्टर भी आदिवासियों की जमीन नहीं दिलवा सकते, बिकवा सकते। कलेक्टर कहे तो भी आदिवासियों की जमीन नहीं जा सकती। तो पालघर की जो घटना है उसमें कोई एसपी साहब है, उसका शायद अखबार में मैंने पढ़ा था, एसपी साहब का स्टेटमेंट आया है कि कलेक्टर के आदेश पे हमने आदिवासियों को वहाँ से हटाने का काम किया। तो कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, कलेक्टर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया है कि आदिवासियों की जमीन न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है। और जिस प्रकार से पालघर के अंदर आदिवासियों को भरी दोपहरी में छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्ग को, महिलाओं को घर से बाहर निकाला गया और उनके घर तोड़े गए, तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। तो पूरे देश के जो जितने भी आदिवासी हमारे 15 करोड़ हो, जितने भी हो, 15 करोड़ के आसपास हमारा आदिवासी है, तो ऐसा नहीं हो कि हमें पालघर की ओर आना पड़े। तो मेरा कहना ये है, भाई ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में, फोन वाले मानते नहीं हैं। मेरा कहना ये है कि जिस प्रकार से पालघर की घटना हो या आपका हंसदेव अभ्यारण्य का घटना हो, वहाँ पे आदिवासियों को उजाड़ा गया, ये तो बड़ी घटनाएं हुई, बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिससे देश के आदिवासी इसको जान सके, समझ सके। लेकिन कोई देश के अंदर, हमारे संसद के अंदर जाने वाले 47 सांसद इस चीज़ को लेके किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। तो मैं देश के आदिवासियों को कहना चाहता हूं कि ऐसे सांसदों को सत्ता के उस भवन में जाने से रोकना होगा जो आदिवासियों की आवाज़ नहीं बनती। चुनावों के समय में ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आदिवासियों को वोट लेते हैं और बड़े बड़े वादे लुभावने करते हैं, लेकिन आदिवासियों के जल जंगल जमीन और उसके अस्तित्व पर खतरा होता है तब एक भी सांसद बोलने के लिए तैयार नहीं है, न मंत्री बोलने के लिए तैयार है, न दूसरी पार्टी के लोग बोलने के लिए तैयार है, स्वयं आदिवासी पार्टी के लोग भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जितनी भी जो भी आदिवासी विचारधारा, ST SC OBC की विचारधारा की पार्टी बनी है, तो सिर्फ वोट लेना तक ही काम नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि पालघर के आदिवासियों के साथ में संवैधानिक बलात्कार जो हुआ है और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया है, साफ वीडियो नजर आ रहा है। उस वीडियो में महिलाओं को घसीटा जा रहा है, महिलाओं की साड़ियाँ खींची जा रही है और कहते हैं कि हमने महिलाओं को हाथ तक नहीं लगाया। जेंट्स पुलिस महिलाओं को हाथ लगा रहा है। तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर आदिवासियों की जो दुर्दशा हो रही है, उससे मैं हम लोग कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के आदिवासी एक होकर लड़ाई लड़े और हम लोगों को अगर कहते हैं कि आप लोग भी हमारे इस कार्य में या इस लड़ाई में साथ दो, तो हम आपसे वादा करते हैं, हम ही नहीं पूरे भारत देश के आदिवासियों को हम लोग आह्वान करेंगे और कहेंगे कि इस प्रकार का जो कुकृत्य हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वो अत्याचार शोषण रुकना चाहिए। दूसरी बात हम साथ साथ में ये कहना चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि हाई स्पीड ट्रेन जो आप लोग दिल्ली से अहमदाबाद ला रहे हैं और अहमदाबाद से आप नहीं, बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से सीधा वापस ये उसका रूट आगे बढ़ेगा दिल्ली तक। तो जितनी भी आपकी योजना परियोजना हो रही है, चाहे आपका वो परमाणु बिजली घर हो, रोड हो, हाईवे हो, या जितनी भी परियोजना, फैक्ट्री हो, कंपनियां हो, वो आदिवासी इलाकों में ही क्यों खोली जा रही है, हमको समझ से परे है। कोई आदिवासी हाई स्पीड ट्रेन में बैठ के जाने वाला तो है नहीं। कोई जितनी भी कंपनियां खुली, उस कंपनियों में आदिवासी के नाम मात्र के लोग रखे गए हैं।
उस कंपनियों में बाहर के लोग आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा डूंगरपुर का धागा मिल है, उस धागा मिल के अंदर बिहार के और यूपी के लोग सब ज़्यादा भरे पड़े हैं, और यहाँ का जो आपका आदिवासी है और अन्य समाज का जो वर्ग है उसको भी यहाँ पे रखा नहीं जाता। तो ये एक उदाहरण था। तो पूरे देश भर में जितने भी आदिवासियों के जमीनों पर आपके जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उससे आदिवासियों को कोई बेनिफिट नहीं है। और विश्व पर्यावरण संस्था ने भी कहा है कि अगर देश दुनिया को बचाना है तो आदिवासी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आदिवासियों को मारा जा रहा है, उसकी जमीन से भी दखल किया जा रहा है, हंसदेव जैसे अभ्यारण्य को खत्म किया गया। तो क्या विश्व में और भारत देश में आदिवासी बचेगा क्या? आदिवासी नहीं बचेगा तो आप लोग बचोगे क्या? मुझे बहुत बड़ा दंश है और मेरा सीने में थोड़ा सा आग जल रही है। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? तो आदिवासी करेगा। मतलब जमीन की रक्षा आदिवासी करेगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो जमीन को बचा के रखेगा। जल की रक्षा आदिवासी करेगा, जंगल की रक्षा आदिवासी करेगा। तो दूसरे समाज के लोग क्या करेंगे? जमीन लूटने का काम करेंगे क्या भाई? जिसकी जमीन है उस पर रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जंगल की रक्षा मात्र आदिवासी करेगा और ऑक्सीजन पूरा समुदाय लेगा, पूरा विश्व लेगा। तो क्यों ना हम लोग हमारे जंगलों की ऑक्सीजन हम ही ले लें। लेकिन हमने प्रकृति से सीखा है, प्रकृति सबको बराबर का दर्जा देती है। प्रकृति कहती है कि सबका कल्याण करो, यानी सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। इस स्लोगन को हम लोग आगे से बोलते आए हैं। तो जंगलों की रक्षा और पेड़ों की रक्षा का ठेका मात्र आदिवासियों ने नहीं लिया है। अब आदिवासी भी समझदार हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी जंगलों में आज भी उसी अवस्था में रह रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। और जैसे ही सरकार का प्रोजेक्ट आता है तो आदिवासियों को तबाह कर दिया जाता है। आसाम के अंदर बाबा रामदेव का फैक्ट्री खुला, उनका जो कैंपस बना, उसमें हजारों सैकड़ों आदिवासियों को बेघर कर दिया गया। बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी देश के अंदर, उसमें चाहे आपका डैम हो, बांध हो, उसमें आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया। और जहां खदानें माइन से खुली वहां से आदिवासियों को विस्थापित कर दिया। उससे मिलने वाली इनकम का पैसा भी आदिवासियों के वेलफेयर के लिए लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उस सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी जा रही है। तो मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि एक साइड में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है कि आदिवासियों की जमीन कलेक्टर के आदेश पर भी नहीं खरीदी जा सकती, और एक साइड में कलेक्टर आदेश दे रहा है कि आदिवासियों की जमीन खाली कराओ। तो इस प्रकार की दोहरी नीति, दोगली नीति, दो-धारी तलवार आदिवासियों पे क्यों अटकाई जा रही है? मेरे भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, इसलिए अटकाई जा रही है कि हम में एकता नहीं है। हम लोग आपसी स्वार्थ या आपसी मनमुटाव या आपसी ईगो, या फिर ऐसा कहो कि मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं उसके नीचे कैसे काम करूं, और ये आगे बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा। एक जिले में कोई अच्छा सा विचारधारा वाला संगठन खड़ा हुआ तो उसको काटने के लिए दूसरे संगठन, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग या अन्य संगठन के लोग उसको खड़ा कर देंगे। तो जिस प्रकार से हम लोगों में जो एकता बन रही है उसको बिगाड़ने का काम भी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, धार्मिक लोग कर रहे हैं, अन्य संगठन के लोग कर रहे हैं। तो देश के आदिवासी जिस दिन जाग जाएंगे और एक जाजम पे आने का प्रयास करेंगे और एक जाजम पे आ गए, निश्चित रूप से हंसदेव जैसे अभ्यारण्य को भी हम बचा सकते हैं। निश्चित रूप से पालघर में जिस प्रकार से आदिवासियों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तो भविष्य में इस प्रकार के कांड होंगे, उससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि मैं खास करके गुजरात के आदिवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि हमने आदिवासी परिवार और प्रदेश के नाम से वह बहुत जागरण किया, व्यवस्थित तरीके से लोगों को मोटिवेशन किया, संवैधानिक जानकारी दी, कल्चर, सभ्यता, बोली, भाषा को बरकरार रखने के लिए बात बताई। लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो उन्होंने चुनाव के समय में पुनः उसी दलदल में चले गए, और आज आने वाले समय में गुजरात के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आदिवासियों को तबाह करेंगे। तो हम लोग सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी इलाके से प्रोजेक्ट हटाकर अन्य इलाकों से निकालो। रेल निकाल लिए तो शहरों से निकालो, क्योंकि उस रेल के अंदर तो शहर के लोग जाएंगे, पैसे वाले वो लोग हैं, सुख सुविधा संपन्न वो लोग हैं। तो आदिवासी इलाके में जंगलों को काट के आदिवासियों के जो झोपड़े बने हुए हैं प्राकृतिक कुदरती तरीके से लकड़ी के, उसको तोड़कर उसके
जीवन जीने के आधार को खत्म करके आप लोग देश का विकास करना चाहते हैं। ये देश का विकास आदिवासियों का विनाश करके कभी नहीं हो सकता। और जिस दिन आदिवासियों की हाय लगेगी और कुदरत से दुआ करेंगे और उसने जिस दिन कुदरत ने सुन ली, उस दिन इस देश के अंदर इतना बड़ा जलजला आएगा, इतना बड़ा तूफान उठेगा कि सारा जो आदिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग प्रकृति के काल में खत्म हो जाएंगे। ये उनको पता नहीं है। बड़ी बड़ी तूफानें उड़ जाती है, समुद्र की लहरें उड़ जाती है, भूकंप आता है, जलजला आता है। ये सारा कहीं न कहीं आदिवासियों की प्रेयर है, आदिवासियों की एक प्रार्थना है कुदरत के साथ में कि हे कुदरत, हम आपको मानने वाले हैं और आपकी आराधना करने वाले हैं, आपके साथ में जीते आए हैं। तो हमारे साथ में इस प्रकार का अन्याय, शोषण, अत्याचार हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, तो कुदरत आदिवासियों की आवाज़ सुनकर कहीं उलट फेर कर देती है तो कहीं क्या कर देती है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी इलाके में आदिवासियों को प्रताड़ित करना बंद करें, ज़मीन लेना बंद करें, और जितनी भी माइन से अभी तक आपने लीज पे दिया है वो लीज का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। दूसरा, साथ साथ में इसी लाइव में हम लोग एक बात और करना चाह रहे हैं, देश भर के आदिवासियों को एक नियम लेना चाहिए कि आदिवासी इलाके में जितने भी रोड निकले हैं उस रोड के अंदर टोल टैक्स लगे हुए हैं, टोल नाके लगे हुए हैं, तो उस टोल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का है, और आपका 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची भी यही बोलती है। तो जमीन के ऊपर कोई फैक्ट्री लगी है, टोल लगा है, तो उसके नीचे आदिवासी भी जाते हैं कुछ गाड़ियों में, तो उस टोल से होने वाली इनकम का पैसा भी आदिवासी इलाके में खर्च होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इसमें जोड़ते हुए हम लोग बोल रहे हैं। तो साथ साथ में अगर ऐसा नहीं हो तो महाराष्ट्र के अंदर मनसे और शिवसेना जो संगठन थे उन्होंने पूरे तरीके से महाराष्ट्र में टोल नाके बंद करवाने का प्रयास किया था। तो देश के आदिवासियों को भी इस प्रकार से कुछ करना चाहिए, या फिर सरकार को ट्राइबल कार्ड या इंडिजिनस कार्ड, आदिवासी कार्ड बनाकर देना चाहिए ताकि आदिवासी अपनी ज़मीन पे अपने वाहन से सीधे तरीके से निकल सके। क्योंकि आपका देश का जितना भी इनकम होता है, जितना भी हिस्सा होता है, उसमें आदिवासियों का हिस्सा है, क्योंकि आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। पहले हम लोग बोलते थे तो लोग हमारा विरोध करते थे, उसके बाद में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर राहुल गांधी ने भी बोल दिया देश का असली ओनर आदिवासी है, असली मालिक आदिवासी है। पहले हम जोहार बोलते थे तो हमारा लोग विरोध करते थे, राहुल गांधी ने भी जोहार बोल दिया, देश के प्रधानमंत्री ने भी जोहार बोला, अन्य नेता भी जोहार बोल रहे हैं। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि देश के राष्ट्रपति ने जोहार नमस्कार उद्बोधन देके बात फैलाई, तो जो भी राजनीतिक पार्टी वाले लोग थे वो उनके कान खड़े हो गए, ये क्या हो गया। तो हमारा ये कहना है कि जो आदिवासी परंपरा हो रही है, अभी चल रही है, और उसमें पर संस्कृतिकरण हो रहा है, धार्मिकवाद हो रहा है, अन्य धर्म का प्रभाव ज़्यादा आदिवासियों पे डाला जा रहा है। तो मैं जितने भी धर्म हैं देश के अंदर उनको कहना चाहता हूँ, जो आदिवासियों को लालच देकर या फिर उसको डरा धमका कर नहीं, मतलब उसको डरा धमका कर नहीं कह सकते, उसको गॉड का या भगवान का डर दिखाकर अपने धर्म में लेने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है, उसको प्रकृति पूजक रहने दिया जाए। अंत में वापस आते हैं पालघर की जैसी घटना पे। देश के अंदर 47 सांसद हैं और 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने एक मुश्त होकर कम से कम 20 सांसद अगर आदिवासी विचारधारा वाले वहाँ भेज दिए तो हमें आशा और विश्वास है कि इस प्रकार के कुकृत्य आदिवासियों के साथ में नहीं होंगे। और अपने अपने इलाकों में जितने भी आदिवासी सीट है विधानसभाओं में, वो विधानसभाओं में अगर आदिवासी विचारधारा के लोग वहाँ जिता के भेज दिए तो निश्चित रूप से सरकार बनाने में, बिगाड़ने में, सरकार को कंट्रोल करने में और आदिवासी के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है उसको रोकने में हमारे विधायक जो भी विचारधारा के बनते हैं पूरे देश के अंदर, वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए और पालघर की घटना की हम घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम लोग पालघर की ओर कुछ कर सकते हैं। मैं पूरे देश के आदिवासियों को कहना चाहता हूं कि पालघर की घटनाओं को लेकर हमें जितने भी हमारे सामाजिक छोटे मोटे संगठन बना रखे हैं उस संगठन के मार्फत से हमें ज्ञापन देना चाहिए। देश की राष्ट्रपति आदिवासी होते हुए आदिवासियों के साथ में इतना बड़ा शोषण अत्याचार हो रहा है। आज देश का लोकतंत्र
देश का संविधान खतरे में है, सरेआम गोलियां चल रही है, कानून का कोई धज्जियां उड़ा रहा है और ये सारी घटनाएं देश भर में हो रही है। तो देश की राजनीति बीमार हो चुकी है, देश का संविधान कहीं न कहीं कमजोर करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो इस प्रकार से हमें आदिवासियों को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी होगी। और हमारा जो कल का कार्यक्रम है आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर सिदड़ी खेरवाड़ा डूंगरपुर ब्लॉक रणसागर मंडल के अंदर डूंगरपुर के जितने भी साथी हैं, बिल प्रदेश के जितने भी साथी हैं वो अधिकतर संख्या में पधारे और पालघर की घटनाओं को लेके आप लोग सचेत हो जाएं। आने वाले समय में आपके साथ में ऐसी घटना नहीं घटे, हम एकता के साथ में रहेंगे तो ऐसी घटनाओं से हम लोग पुरजोर संघर्ष कर सकते हैं। और पालघर की घटनाओं को लेकर आप सभी लोग ज्ञापन देंगे और देश भर के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ में घटना घट रही है उसको भी अपने सोशल मीडिया के मार्फत से जगह जगह पे आप लोग प्रसारित करेंगे। और आज देश का मीडिया आदिवासियों के साथ में नहीं है, देश का हुक्मरान आदिवासियों के साथ में नहीं है। इसलिए हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी कह गए थे कि आदिवासियों को आप लोग लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना होगा, क्योंकि आदिवासी इस पृथ्वी का सबसे लोकतांत्रिक मानव समुदाय है। तो उस स्लोगन को हम लोग भूलकर आज हम घेरों के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे इतने बड़े लीडर बोल के गए हैं, तो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विचारधारा के लोग वहां जा सकते हैं और हमारे से लोग लोकतंत्र सीख सकते हैं। देश की न्याय प्रणाली भी आदिवासियों से विकसित की गई है, देश के जितने भी ढांचे हैं वो आदिवासियों से विकसित की गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने आदिवासियों को स्टडी किया था और अंग्रेजों ने आदिवासियों से सीखा और इंग्लैंड के अंदर राज किया और अन्य देश के अंदर भी आदिवासियों की संस्कृति को देखते हुए पूरे विश्व में आदिवासियों को इंडिजिनियस, अबोरिजिनल, नेटिव और ट्राइबल ऐसी संज्ञा से हमको नवाजा गया। और आज देश में हमको वनवासी बोला जा रहा है, तो कहीं वन बंधु बोला जा रहा है, तो कोई गिरिजन बोला जा रहा है। इस प्रकार के शब्द भी आदिवासियों की अस्मिता पर खतरा है। मेरे भाइयों, आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर जगह जगह लगाइए, मध्य प्रदेश में लगाइए, गुजरात में लगाइए, राजस्थान में लगाइए, महाराष्ट्र में लगाइए। हम आने के लिए तैयार हैं। आप लोग वहाँ थोड़ा सा धरातल पर वर्क कीजिए और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एकता के साथ में लड़ेंगे। जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो एक होकर लड़ेंगे तो हमारी विजय सुनिश्चित है और प्रकृति की शक्ति हमारे साथ में है। तो पालघर की घटनाओं को लेकर हम निंदा करते हैं और आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर कल 22 तारीख को होने जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है। आप सभी उसमें पधारिए, मेरी बात को सुना और इस बात को लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय प्रकृति, जय संविधान। धन्यवाद।